धन्यवाद जय. पुन्हा एकदा उपस्थित सर्व क्रिकेट रसिकांचं खेळाडूंचं सावंतवाडीच्या या जिमखाना मैदानावरती पुन्हा एकदा आजच्या दिवसातील तिसऱ्या सामन्यामध्ये जो सामना सुरू होतोय केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा विरुद्ध विजय जिमखाना ग्रुप या दोन संघादरम्यान. नाणेफेकीचा कौल गेला होता विजय जिमखाना ग्रुप संघाच्या बाजूनं आणि नाणेफेकीचा कौल जिंकत गोलंदाजी करण्याचा घेतलेला निर्णय. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा संघाला आणि दोन सलामीचे फलंदाज एकंदरीत आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि पहिल्याच चेंडूवरती धावबाद होतोय गणेश सातोस्कर. बॅक टू दी पॅव्हलियन डीजे. अदनान नवीन फलंदाज गेलाय मैदानावरती. पहिला चेंडू निर्धाव फेकल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती मारलेला फटका स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये एक सोपा झेल अदनाननं दिलाय आणि अदनान देखील माघारी परतलाय. दुसरा धक्का संघाला बसतोय केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा संघाला. संघाच्या धावसंख्येला अजून सुरुवात व्हायची आहे आणि दोन गडी हे मात्र तंबूच्या दिशेने माघार परतलेत. नवीन फलंदाज जोपर्यंत बिट्टू मैदानावरती येईल तोपर्यंत पुन्हा एकदा वळूया डीजे कडे. एक सुमधुर गीत ऐकण्यासाठी डीजे. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये बिट्टू हळूहळू पावलं वळवतोय मैदानाकडे आणि एकंदरीत फलंदाजीच्या मोर्चावरती तो सज्ज होतोय आणि गोलंदाजीच्या मोर्चावरती सिद्धेश केदार. काय कमालीची गोलंदाजी या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा संघाविरुद्ध विजय जिमखाना ग्रुप सावंतवाडी संघाचे. पुढे चेंडू हलक्या हाताने टोलावला तो हलक्या हाताने चेंडू जातोय कवचला. पहिली धाव घेण्याच्या प्रयत्नात पुढे सरसावला होता परंतु दुसऱ्या बाजूने स्पष्ट शब्दात नकार देतोय सागर. सुरक्षित आपल्या क्रीजमध्ये त्यांना पुन्हा पाठवून देतोय. एकंदरीत अजूनही धावसंख्येला सुरुवात व्हायची आहे आणि या षटकातला जर विचार करायला गेला तर पहिले 4 चेंडूंचा खेळ हा एकंदरीत समाप्त होतोय. 0 धावा 2 गडी बाद अशी धावसंख्या. पुलचा फटका चेंडू जाईल निश्चितपणे घोषितच्या स्वरूपातल्या एका धावेसाठी. एकेरी धावेनं बिट्टूनं आपल्या वैयक्तिक डावाला सुरुवात केली त्याचप्रमाणे संघाच्याही धावसंख्येला सुरुवात करून दिली. धावसंख्या येऊन पोहोचली 1 धावा एकंदरीत 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. पहिला पॉवर प्लेच्या षटकातल्या पहिला 5 चेंडूंचा एकंदरीत खेळ जो की या मैदानावरती हा समाप्त झालेला. सागरनं मारलाय डीप स्क्वेअर लेग सीमा रेषा बाहेर. स्टँड अँड दिस पॅच इट्स अ मॅक्सिमम. षटकाची सांगता षटकारांना या ठिकाणी मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळाले आणि बघता बघता पहिल्या षटकाचा खेळ हा मैदानावरती समाप्त होतोय आणि पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 7 धावा 2 गडी बाद अशी एकंदरीत धावसंख्या. प्रथम फलंदाजी करताना केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा संघ खेळताना दिसतोय. विजय जिमखाना ग्रुप सावंतवाडी संघाविरुद्ध डीजे.
दुसऱ्या षटकाला मैदानावरती सुरुवात होताना दिसेल आणि दुसऱ्या षटकाच्या मोर्चावरती गोलंदाजीच्या मोर्चावरती बापू येताना दिसेल. बापू राऊळ हा गोलंदाजीच्या मोर्चावरती पहिल्या षटकात केवळ 7 धावा, शेवटच्या चेंडूवरती जरी षटकार निघाला तरी 7 धावांपर्यंत मजल मारली होती केपी गौरव स्पोर्ट बांधा संघानं. पुन्हा एकदा मारलेला फटका निश्चितपणे जातोय. चेंडू मिड विकेटला. सिद्धेश केदार त्या ठिकाणी दिसतोय. मैदान परिसरामध्ये रुमेश उर्फ पिन्या ठाकूर यांचं देखील आगमन झालेलं दिसतंय. पिन्या, आपल्याला विनंती आहे आपण या मान्यवर कक्षामध्ये स्थानबद्ध व्हा. डिंगडॉंग कारिवडे संघाचे टीम ओनर पिन्या ठाकूर. या स्पर्धेच्या निमित्तानं डिंगडॉंग कारिवडे संघ विजय जिमखाना ग्रुप या नावावरती खेळतोय. परंतु बाकीच्या स्पर्धांमध्ये आपण बघितलं पिन्या ठाकूर या ठिकाणी डिंगडॉंग कारिवडे संघाचं मालक हे पद भूषवतो. एकंदरीत धावसंख्या 8 धावांच्या टप्प्यावरती दुसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगती बतावते. 2 गडी तंबूच्या दिशेने माघारी परतलेले. सागरनं पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी बघा हलक्या हाताने टोलावलाय. चेंडू मिड विकेटला जातोय. जोपर्यंत चेंडूवरती क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडू अडवतोय, तोपर्यंत एका धाव कुठलीही धाव या ठिकाणी धावफलकावरती ज्याची नोंद ही धावफलकावरती केली जात नाहीये. परिणामी चेंडूची गणना ही निर्धाव म्हणून धावफलकावरती केली गेली. धावसंख्या धावफलकावरती स्थिरावलेले 8 धावा एकंदरीत 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. यावेळी सागरनं मारलाय डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. पंचांचा निर्णय काय येईल? पंचांचा निर्णय येतोय अगदी सीमारेषा बाहेर. चेंडू चाललाय. बघता येऊन पोचले. स्ट्राइक आणला बिट्टू सज्ज होतोय. यावेळी बिट्टूनं मारलाय. मिड विकेटच्या डोक्यावरनं चेंडू जाईल का? परंतु सिद्धेश केदारनं एक सुंदर झेल टिपलाय मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. बिट्टूची खेळी समाप्त झाली आहे. तिसरा हादरा केपी गौरव स्पोर्ट बांधा संघाला. अखेरकर तर दुसऱ्या बाजूने खेळणारा केपी गौरव स्पोर्ट बांधा गौरव नाटेकर आणि दुसऱ्या बाजूने अजून एक दुसरे मालक संघाचे प्रतीक नार्वेकर यांच्या मालकीचा केपी गौरव स्पोर्ट बांधा संघ. यावेळी पप्यानं मारलाय फटका. मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये जाईल. मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चेंडूला अडवलं जातंय. परतीची फेक होत आहे तोपर्यंत एका धावेची भर नक्कीच संघाच्या धावफलकावरती घातली गेले. धावसंख्या 10 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये प्रथम फलंदाजी करतोय केपी गौरव स्पोर्ट बांधा संघ. मी म्हणेल जोपर्यंत सागर मोरिये मैदानावरती आहे तोपर्यंत निश्चितपणे बांधा संघ एक तगडी धावसंख्या या मैदानावरती या सामन्यामध्ये नक्कीच उभारू शकतो. दुसऱ्या बाजूला एक्सपिरियन्स खेळाडू प्रथमेश निबरे. यावेळी सागरनं फटका मारला. स्टँड अँड डिस्पॅच इट्स अ मॅक्सिमम डीजे. खेळ देखील मैदानावरती समाप्त होतोय.
आणि 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 16 धावा अशी एकंदरीत धावसंख्या केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा संघाची आपल्याला मैदानावरती. कुणकेरी एक्सप्रेस या नावाने ओळखला जाणारा आमचा मित्र भूषण सावंत यांचा देखील मैदान परिसरामध्ये आगमन होत आहे. भूषण, तुझं देखील सहर्ष स्वागत या मैदानावरती. 16 धावा धाव फलकावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 2 षटकांचा खेळ समाप्त. 3ऱ्या षटकाला मैदानावरती सुरुवात आणि 3ऱ्या षटकाच्या मोर्चावरती वीस धावांच्या टप्प्यावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 3ऱ्या षटकाचा एकंदरीत खेळ जो की मैदानावरती प्रगतीपथावर. पुन्हा एकदा पप्यानं त्या ठिकाणी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. सागर त्याला सांगतो की कोणत्या दिशेला फटका खेळला पाहिजे तर निश्चितपणे चेंडू बॅटला कनेक्ट होऊ शकतो. एकंदरीत धावसंख्या 20 धावा धाव फलकावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 20 धावा 3 गडी बाद अशी एकंदरीत धावसंख्या. यावेळी पप्यानं पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं पुलचा फटका खेळण्याचा झालेला प्रयत्न असफल ठरतोय. चेंडू निर्धाव गेलाय. धावसंख्या धावफलकावरती स्थिरावलेले 20 धावांच्या टप्प्यावरती एकंदरीत 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये प्रथम फलंदाजी नाणेफेक हरल्यानंतर खरं तर करतोय केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा संघ. खेळताना दिसतोय तो अर्थात विजय जिमखाना ग्रुप सावंतवाडी संघाविरुद्ध. पुन्हा एकदा मारलाय फटका, ड्राईव्हचा फटका. चेंडू चाललाय डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं. 1 धावेची भर नक्कीच संघाच्या धावफलकावरती घातले गेले आणि एकेरी धावाने संघाची धावसंख्या ही 21 धावांच्या टप्प्यावरती बघता बघता येऊन पोहोचली 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. चांगली धावसंख्या आहे, मी म्हणेन एक लढण्याजोगी धावसंख्या नक्कीच आहे, पण ठराविक अंतरानं जे गडी बाद झालेत ना ते बांदा संघाला निश्चितपणे त्या ठिकाणी या मैदानावरती या सामन्यामध्ये नक्कीच त्यांचा मात्र त्याला सामना करावा लागणार आहे. हे नक्कीच त्यांना टोचणार आहे. पुढचा चेंडू डाव्या यष्टीच्या बाहेर. पंचांचा निर्णय बघूया काय होतोय. पंचांचा निर्णय दोन्ही हात समांतर करत समालोचन कक्षाकडे होतोय. चेंडू स्वेर असल्याचा आणि स्वेरच्या स्वरूपात एक अवांतर धाव ज्याची नोंद संघाच्या धावफलकावरती केली गेले. धावसंख्या येऊन पोहोचली 22 वर 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये एकंदरीत 3ऱ्या षटकाचा खेळ जो की मैदानावरती हा प्रगतीपथावर. पुलचा फटका सागरच्या बॅटमधून. स्टँड अँड डिस्पॅच इट्स मॅक्सिमम डीजे. धावांच्या टप्प्यावरती देखील येऊन पोहोचले 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा सागरनं आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळी मात्र फटका फसलाय. त्रिफळ उद्ध्वस्त झालाय. मोठा हादरा केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा संघाला. सागर मोरेच्या स्वरूपामध्ये 3 षटकारांना सागरची नटलेली खेळी एकंदरीत 19 धावांची ती समाप्त झाली. सागर माघारी परतलाय. 28 धावा 4 गडी बाद डीजे. आपल्याला मैदानावरती बांदा संघाचा मैदानावरती पाहायला मिळतोय. 7 जणांसाठी पप्पा नेबरेचे. बघता बघता 3 षटकांचा खेळ मैदानावरती समाप्त होतोय. 28 धावा धावफलकावरती लागल्यात. 4 गडी तंबूच्या दिशेने माघारी परतलेत. 4थ्या षटकाला मैदानावरती होताना दिसेल सुरुवात आणि 4थ्या षटकाच्या मोर्चावरती गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय.
पहिला चेंडू त्या ठिकाणी फटलेला फटका, चेंडू जातोय कव्हर क्षेत्रामध्ये, या ठिकाणी झेल मात्र सुटला जातोय, झेल सुटलाय प्रणवकडनं आणि त्या मोबदल्यात धावून काढलेली एकंदरीत एका धावेची भर संघाच्या धावफलकावरती घातली गेली. धावसंख्या 29 वरती पोहोचली 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. सूरज गोलंदाजीच्या मोर्चावरती वैयक्तिक कोड्यातलं पहिलं संघातर्फे 4थं षटक घेऊन संघाची धावसंख्या 29 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. आता मात्र ऋषी हरमलकर मागच्या सामन्यात काही विशेष कामगिरी करू शकला नव्हता, त्या सामन्याची भरपाई या सामन्यात करण्याचा नक्कीच त्याचा मानस असेल. तो स्ट्राईक एंड वरती एकंदरीत सज्ज होताना दिसेल. सामना करेल तो गोलंदाजीचा, अर्थात गोलंदाज सूरजच्या. चौथं षटक अर्थात अंतिम षटक. ऋषी स्ट्राईक एंड वरती सज्ज होत आहे. सामना करतोय तो सूरजच्या गोलंदाजीचा. पहिला चेंडू त्या ठिकाणी मारलाय फटका, मैदानालगतचा फटका, चेंडू निश्चितपणे गेलाय तो, अर्थात लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये पहिली धाव पूर्ण होते. दुसरा धावेचा प्रयत्न होताना दिसलाय, परंतु केवळ एकेरी धावेवरती मानलेलं समाधान. मैदान परिसरामध्ये मालवणी माणसाचं मालवणी ब्रँड, ज्यांना आत्ताच कोकण सन्मान या पुरस्काराने देखील सन्मानित करण्यात आलेलं आहे, ते आमचे मित्र प्रतीक सावंत, प्रतीक स्पोर्ट्सचे सर्वा यांचं मैदान परिसरामध्ये आगमन होतं. प्रतीक, आपल्याला विनंती असेल आपण या व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. प्रतीक सावंत, येस, ऋषी हरमलकरचा सामना बघण्यासाठी खास ते त्या ठिकाणी आलेले आहेत या मैदानावरती. पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी डाव्या यष्टीच्या बाहेर जातोय. पंचांचा निर्णय दोन्ही हात समांतर करत समालोचन कक्षाकडे झाला आहे. हा चेंडू स्वेर असल्याचा, स्वेरच्या स्वरूपात एक अवांतर धावेनं 31 अशी धावसंख्या ही धावफलकावरती लागली आहे. 4 गडी तंबूच्या दिशेनं माघारी परतलेत केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा संघाचे. 31 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. पुन्हा एकदा एक लॉफ्टेड फटका, फटका बसलाय की काय? बापू येतोय, प्रथमेश ही काही समाप्त करतोय. 5वा धक्का संघाला बसतोय. प्रथमेश बॅक टू दी पॅव्हेलियन. डीजे मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. अजून 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. धावसंख्या 31 पर्यंत मजल मारली आहे. या 3 चेंडूत एक जरी मोठा फटका बांदा संघाकडनं या मैदानावरती खेळला गेला ना, तर मी मिळेल धावसंख्या 40च्या जवळपास पोहोचू शकतोय. बघूया या 3 चेंडूत एखादा मोठा फटका खेळतील का. गौरांगनं फटका खेळलाय जरूर, डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू गेलाय. एका धावेची भर नक्कीच संघाच्या धावफलकावरती घातले गेले. ऋषीनं या ठिकाणी स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रयत्न केला, कारण ऋषीला माहिती आहे आपल्या बॅटमध्ये, आपल्या त्या ठिकाणी बाहूमध्ये ती क्षमता आहे मोठा फटका खेळण्याची, आणि तो मोठा फटका उरलेल्या 2 चेंडू मागे मी माझ्या बॅटनं या मैदानावरती नक्कीच केला. हा दृढ आत्मविश्वास ऋषीच्या मनामध्ये, तो ऋषी सज्ज होतोय. सामना करेल तो सूरजच्या गोलंदाजीचा. धावसंख्या 32 धावा 5 गड्यांच्या एकंदरीत मोबदल्यामध्ये. ऋषी स्ट्राईक एंड वरती सामना करेल सूरजचा. ऋषीने फटका मारलाय. मी म्हटलं होतं ऋषीकडे ती क्षमता, आणि त्या क्षमतेवर ऋषीने मारलेला फटका जातोय सरळ डीप स्क्वेअर लेग, सीमा रेषा बाहेर. षटकार डीजे. फटका, चेंडू हवेमध्ये, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय. फटका फसतो की काय असं वाटतंय. 2 क्षेत्ररक्षकांमध्ये ताळमेळाचा अभाव देखील दिसला होता.
यस, नो आणि वेट या 3 शब्दांचं क्रिकेटच्या मैदानावरचं महत्व या ठिकाणी अधोरेखित केलं जातंय. शेवटच्या चेंडूवरती झेल टिपला जातोय आणि एकंदरीत बांदा संघाचा डाव हा 38 या धावसंख्येवरती या ठिकाणी समाप्त होतोय. 39 धावांची आवश्यकता आहे. मी म्हणेल नक्कीच केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा संघाकडे आता त्यांचा हुकमी एक्का सिद्धू मोर्ये याची वापसी झाली आहे. त्यामुळे गोलंदाजी नक्कीचपणे त्यांची प्रभावी होणार आहे पुढच्या सामन्यामध्ये. म्हणजे या सामन्यामध्ये येणारे 24 चेंडू 39 धावांचं उद्दिष्ट हा सामना जिंकण्यासाठी असेल. तो अर्थात विजय जिमखाना ग्रुप संघासमोर केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा संघाविरुद्ध येणारे 24 चेंडू 39 धावांचा पाठलाग कशा रीतीनं या मैदानावरती होईल की दुसऱ्या बाजूनं या 39 धावांचा यशस्वी रीतीनं बचाव करू शकतील का. त्या ठिकाणी केपी गौरव स्पोर्ट्स संघाचे गोलंदाज या ठिकाणी सांगण्यासाठी येत आहेत. जय भोसले. एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत इस मैदान पर केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा वर्सेस विजय जिमखाना सावंतवाड़ी के बीच में मुकाबला. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था विजय जिमखाना सावंतवाड़ी टीम ने. और जो कि पहले मुकाबले में जिस तरह से रन बनाए थे केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा टीम ने उतने रन स्कोर बोर्ड पर लगाए हैं. निर्धारित 4 ओवर में 39 रनों का लक्ष्य रखा है. और यहां पर अब थोड़ी सी गेंदबाजी की अगर बात की जाए ना तो गेंदबाजी में दमखम अब दिखाई देने लगा है क्योंकि उनका ट्रम्प कार्ड द स्पीड मास्टर ऑफ सिंधुदुर्ग सिद्धेश मोर्ये जो कि इनका आगमन हो चुका है इस टीम में बांदा टीम में, जिसके चलते हुए यहां पर यह मुकाबला और तगड़ा नजर आएगा क्योंकि सामने वाली टीम के पास भी बल्लेबाजी बहुत ही बढ़िया है और साथ साथ सामने वाली गेंदबाजी करने वाली टीम के पास गेंदबाजी अब परिपूर्ण हो चुके हैं. एक तगड़ा मुकाबला इस मैदान के ऊपर देखने को मिल सकता है. क्यों पड़ते हैं चक्कर में? क्योंकि मैदान पर कोई नहीं है मेरे टक्कर में. शायद एक क्रिकेट का माहौल इस मैदान के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है. आयोजित जो कि खासदार चषक 2025 संजू परब के ओर से पुरस्कृत और युवा सेना के ओर से आयोजित प्रतियोगिता आज का पहला दिन और लीग स्टेज का यह तीसरा मुकाबला इस मैदान के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है. कुछ लोग कहेंगे ये तो लकी नंबर है 38 रन जो कि 2 बार यहां पर बनाए हैं. पहली बार डिपेंड किए 39 रन 38 रन बनाकर केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा टीम ने. और गेंदबाजी के लिए पावर प्ले का ओवर हमेशा जो डालते हैं बड़े बड़े सीमित ओवर के प्रतियोगिता में बड़े मुकाबले में वो सिद्ध मोर्ये यहां पर गेंदबाजी के मोर्चे पर. और स्ट्राइक पर जीजी जो पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच रहा वो जीजी और उनके साथ है अनिकेत. पीछा करना है उन्हें 39 रनों का. इस साल सावंतवाड़ी में बहुत सारी प्रतियोगिता हुई है. शायद मेरे ख्याल से 1 लाख की ये दूसरी प्रतियोगिता इस मैदान के तीसरी प्रतियोगिता इस मैदान के ऊपर है. और इस प्रतियोगिता की खासियत कुछ अलग ही है. सिर्फ 4 दिनों में इस प्रतियोगिता का नियोजन किया गया है और ये रंग लाती हुई ये सुनहरे पल बिखरती हुई इस मैदान के ऊपर युवा सेना की ओर से आयोजित खासदार चषक 2025
ओ तेज रफ्तार भरी गेंद, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली। सर के ऊपर हाथ इसलिए रखे गए कि कुछ इंच दूरी से गेंद निकली है। शायद सोच रहे होंगे विकेट कीपर, सोच रहे होंगे गेंदबाज, बचे तो आखिर बल्लेबाज बचे कैसे, इतनी तेज रफ्तार वाली ये गेंद थी। सिद्धू मौर्य रफ्तार का बादशाह जिन्हें कहा जाता है, स्पीड स्टार ऑफ द सिंदूर का। ओ इस बार उठा कर खेलने की कोशिश, डिक्लेयर जोन में गेंद जाएगी, सिंगल। यहाँ पर रन संख्या को शुरुआत बल्ले के साथ पहला रन, कुल मिलेंगे ये 2 रन, जो कि पहला वाइड और ये सिंगल, कुल हो जाएंगे 2 रन पहले ओवर की पहली गेंद का खेल समाप्त होने तक। आप इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं tenniscricket.in के माध्यम से लाइव यूट्यूब पर। कड़ी धूप में चल रहा है ये मुकाबला। सिद्धू इस बार अनिकेत के लिए, ओ ये तेज डालने की कोशिश, नो बॉल का इशारा, आउट ऑफ द लाइन, अंपायर का इशारा, यानी कि आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की, जिसे टेनिस बॉल क्रिकेट में कहा जाता है लाइसेंट किल, यानी कि सिर्फ आउट होने का खतरा रहता है और रनआउट का। और इस बार उठाकर खेला है, डीप पे कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, मिड विकेट से आते गेंद को गौरांग सायगांव करके बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। गेंद को जब तक फील्ड करते, थ्रो तक करते, तब तक पूरा समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन पूरा करने का, और इन 2 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 5 रन बगैर किसी नुकसान पर 39 रनों के जवाब में जवाब देने वाली टीम विजय जिमखाना सावंतवाड़ी। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, सटीक यॉर्कर, वाइड यॉर्कर, बहुत बढ़िया। बल्ला आने से पहले गेंद गोली की रफ्तार से निकली, गेंद विकेट कीपर के हाथों में। वैसे तो अक्सर इस ऐसा स्पीड हमें बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलते हैं, लेकिन गेंदबाजी लाजवाब, परिपूर्ण, संपूर्ण गेंदबाजी। ओ इस बार देखना पड़ेगा, रनआउट का खतरा, डायरेक्ट, शायद यहाँ पर थोड़ा सा विकेटों के नजदीक खड़े होते तो बात बन सकती थी। 1 रन तब तक पूरा हो गया, 1 रन के साथ लेग बाइट का इशारा अंपायर का आता हुआ, सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 6 रन स्कोर बोर्ड पर। बहुत ही बढ़िया मुकाबला है, मैच में बहुत कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि ये रंगीन मिजाज है क्रिकेट में। अगर बात की जाए तो सिद्धू मौर्य गेंदबाजी के मोर्चे पर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, जीजी के लिए गेंदबाजी करेंगे। ओ ये तो फिर एक बार थोड़ी से दिशा से भटके, टिप्पा गिरा, फिर एक बार गेंद निकली लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। अतिरिक्त रन ज्यादा खर्च करे हैं इस ओवर में, टोटल अब पहुंचा है 7 रन स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। जानते हैं विजय जिमखाना सावंतवाड़ी की टीम इस गेंदबाज को खेलकर निकालनी इनकी ओवर। ओ बहुत बढ़िया, ये सही लाइन के साथ टिप्पा गिरा, गेंद बाहर की तरफ निकली, थोड़ी सी उंगलियां फिरी थी इस बार, थोड़ी सी धीमी भी फेंकी थी, गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस जिसे कहा जाता है। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। 3 दिन चलेगा इस मैदान पर ये क्रिकेट का महाकुंभ, और आज का ये पहला दिन। ओ यार्कर लेंगे गेंद हवा में, जरूर यहाँ पर रोकने की कोशिश, अदनान डीप में आपको नजर आएंगे, चुस्तले खिलाड़ी। 1 रन और खाते में जुड़ जाएगा, 1 रन के साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 8 रन स्कोर बोर्ड पर। पहले ओवर का खेल समाप्त, पावर प्ले का ओवर समाप्त, 8 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अब 18 गेंदों का खेल बाकी है, और इन 18 गेंदों में और 31 रनों की है जरूरत ये मुकाबला जीतने के लिए। 18 डिलीवरी लेफ्ट एंड 31 रन मोर रिक्वायर्ड टू विन। वैसे तो हमेशा हम मैदानों के ऊपर खिलाड़ियों को इकट्ठा होते हुए देखा है, लेकिन मैदान के बीच में 3 अंपायर इकट्ठा होते हुए नजर आए हैं। कुछ चर्चा हो रही है, कुछ बातचीत जरूर हो रही है, गोटे आने के बाद उसका पता चलेगा कि क्या निश्चित रूप से चर्चा हुई है मैदान पर। गेंदबाजी में अब आए हैं एक युवा गेंदबाज, 10वीं की परीक्षा हाल ही में दी जिन्होंने दी है, वो रितेश दामापुरकर। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर
हमारे ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने आयुष नजर आ रहे हैं, विकेट के पीछे सागर मौर्य, शॉट पर सिद्धेश मौर्य, सीधा लॉन्ग ऑफ पर खड़े हैं अदनाथ, जो कि लॉन्ग मिड ऑन और लॉन्ग ऑन के बीच में गौरांग सायगांवकर। मिड विकेट पर आपको दिखाएंगे गणेश सातोस्कर, शॉर्ट मिड विकेट पर ऋषि हरमलकर, लगभग स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में आशु। ये फील्डिंग की सजावट। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बल्ले का चुम्मा, चलिए टाटा गुड बाय, खत्म, पहला विकेट, बैक टू द पवेलियन। लेकिन वैसे ही शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन थोड़ी सी देरी हो गई और बल्ले का चुम्मा लेते हुए फंस गई सागर मौर्य के हाथ में। एक पसंदीदा विकेट कीपर, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान पर हो तो किस तरह से मैदान पर टीम में चैतन्य उभर आता है, किस तरह से उत्साह आपको देखने को मिलता है। 100% एफर्ट, 100% आत्मसमर्पण किसे कहते हैं, एक क्रिकेट के मैदान के ऊपर सागर मौर्य को देखकर आपको पता चलेगा। इस मैदान पर बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, मैदान पर आत्मसमर्पण करना क्रिकेट के लिए जायज माना जाता है। और जो टीम इस तरह से प्रदर्शन करते हैं, 100% संपूर्ण समर्पण करती है, वही जीत का सेहरा अपने सर के ऊपर बांध लेती है। रितेश दामापुरकर पहली गेंद पर विकेट चटका चुके हैं, नए बल्लेबाज आ चुके हैं विवेक। अगली गेंद रितेश की, और इस बार उड़ाया, जैसे कि नई स्लॉट में भेज दिया, नजदीक के प्लॉट में 6 रन, मैसिव हिट। आते मानो डगआउट से ढोके आए हैं। शॉर्ट गेंद इस बार खेला, मिलेगा इस शॉट पर सिर्फ सिंगल, एक ही रन मिलेगा वहां पर। एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 15 रन। तो चलिए अगले मुकाबले के लिए रुक करते हैं। बादशाह 11 वर्सेस त्रिशा स्पोर्ट्स बांदा, दोनों टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए। त्रिशा स्पोर्ट्स बांदा और बादशाह 11 के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। रितेश दामापुरकर वापसी करना जानते हैं अपने टीम के लिए, पता है उन्हें, और सामना करेंगे अब अनिक स्ट्राइक एंड पर। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, हाफाली बनाकर खेल दिया। गेंद को जब तक फील्ड किया जाता मिलेगा मात्र सिंगल, सिंगल से ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। टोटल आगे बढ़ता हुआ 16 रन स्कोर बोर्ड पर, एक विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी थे जी 2 रन बनाकर वापस निकल चुके हैं इसी ओवर में। रितेश दामापुरकर एक युवा है, लेकिन जज्बा क्या बहुत बढ़िया, प्रोत्साहित कर देने वाली गेंदबाजी मैदान के भीतर। ओ इस बार बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर निकली, विकेट कीपर के सर के ऊपर से डिक्लेयर रन, 1 रन के लिए, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 17 रन स्कोर बोर्ड पर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, पता है इन्हें बल्लेबाज के अगर रेंज में गेंद आएगी, रडार में गेंद आएगी तो बड़े रन आएंगे, उनसे दूर रुकना ही मुनासिब होगा मैदान पर। पहला मुकाबला जीत चुकी है दोनों टीमें, दूसरा मुकाबला जीतकर अपना स्थान सुरक्षित करना चाहेगी ये दोनों टीमें, इसलिए मैदान के अंदर भिड़ंत इतनी जोर से हो रही है। और इस बार उड़ाया है हवा में, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे। चलिए टाटा गुड बाय, खत्म, सी यू लेटर।
शिवसेना युवा सेना विभाग प्रमुख मिलिंद देसाई यांचे शुभ हस्ते सिद्धेश केदार ओवर समाप्त हो गया। दूसरा रितेश का उस ओवर में 9 रन खर्च करे, 2 विकेट चटकाए और गेंदबाजी में पहला बदलाव कुछ सागर मौर्य आए हैं गेंदबाजी के लिए और टोटल स्कोर बोर्ड पर लगे हैं 17 रन, यानी कि अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है और 22 रनों की और आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। ओ ये मिनी कैप्टर उड़ा है, गेंद तारामंडल को चीरते हुए पहुंचे शंकर के कमंडल में 6 रन। इस बल्लेबाज का और आड़े बल्ले के साथ खेला, मिड विकेट पे डीप पे खिलाड़ी तैनात गौरंग वहां पर गेंद को फील्ड करते, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर, उतना ही शानदार थ्रो यहां पर देखिए कितना शानदार थ्रो वहां पर करते हुए 1 रन और खाते में जुड़ा, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 24 रन स्कोर बोर्ड पर। अब बचे हैं 10 गेंदे और 10 गेंदों में 15 रन की है आवश्यकता और इस बार उड़ाया है, कैच की संभावना, गेंद के नीचे गौरंग और एक विकेट, सिद्धेश बैक टू द पेवेलियन। मैदान के अंदर सागर के अगले गेंद का सामना करेंगे। इस ओवर में पहली गेंद पर चक्का लगा था, उसके बाद सिंगल निकला और उसके बाद निकला है विकेट, जो कि यहां पर अगर बात की जाए अब 9 गेंदों का खेल बाकी है और 9 गेंदों में और 15 रन की है आवश्यकता। मैच पिछले मैच का मानो रिकैप चल रहा है मैदान पर, वो पुनरावृत्ति मैदान के ऊपर दिखाई दे रही है। यहाँ पर केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा के ओर से वो ओवर जो कि महत्वपूर्ण रहता है, जिस तरह से 2020 में 19वां ओवर, उस तरह सीमित ओवर में सेकेंड लास्ट ओवर। और इस बार बल्ले को लगे निकले पिछवाड़े में 1 रन के लिए, सिंगल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 25 रन स्कोर बोर्ड पर। 8 गेंदों का खेल बाकी है और 14 रनों की है और आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। मैच में इस तरह से यहाँ पर जिस तरह से पैदा हो चुके बात की जाए तो अवस्था, यहाँ पर कोई भी जीत सकता है, किसी के हाथ में मुकाबला कहीं से कहीं और निकल सकता है। देखना क्या होगा, सागर मौर्य फिर एक बार निकलते हुए गेंदबाजी के लिए और फिर की गेंदबाजी, ये स्लोअर वन, गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस जिसे कहा जाता है, थोड़ी सी उंगलियां भी फेरी थी और एक बिंदी गेंद समाप्त हो गई है। क्या वापसी करिए इस ओवर में, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, थोड़ी सी पहली गेंद तेज डाली थी, उसके ऊपर वो बड़ा शॉट निकला था मैदान पर। ओ ये हेलीकॉप्टर उड़ गया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, आयुष गेंद को रोक पाते, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करी, लेकिन गेंद हाथ को लगने के बाद स्विंग हो गई, सीमा रेखा के बाहर निकली। 4 रन के लिए आखिरी गेंद पर यह चौका निकला है जरूर और टोटल अब पहुंचा है 29 रन पर, यानी कि आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए 10 रनों की है आवश्यकता।
10 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी में कौन आएंगे? शायद पप्या निब्रे, प्रथमेश निब्रे, जो इनका ट्रम्प कार्ड माना जाता है, जिन्होंने बहुत बार इस तरह से कारनामे कर दिखाए हैं, वो गेंदबाजी के मोर्चे पर आए हैं। जीजी आउट हो चुके हैं, अनिकेत भी वापस निकले हैं, पोलाक भी वापस निकले हैं। सूरज और विवेक की जोड़ी मैदान पर 2 छक्के 1 चौका विवेक के बल्ले से निकला है। ये खिलाड़ी मैदान पर लड़ रहा है, लेकिन वो 10 का दम दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी 6 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। इस मैदान पर जिस तरह से सिचुएशन इस मुकाबले की, क्या होगा? तब तो वातावरण, ऊपर से सूरज आग उगलता हुआ, नीचे से मैदान पर एक क्रिकेट का महाकुंभ रण संग्राम। ओहो, उड़ाया, गेंद निकली है तारामंडल में, शंकर के कमंडल में। 6 रन। और 5 गेंदें बची है। मैच देखिए कहां स्विच ऑन हो गया, वो बाउंड्री मिसफील्ड के ऊपर लगी, वहां पर ये 2 रन खर्च हो गए, वरना ये 6 गेंदों में 12 रन चाहिए होते। ये छक्का लगा है, 5 गेंदों में 4 रन। क्या मुकाबला है! कल इसी तरह का कुछ मुकाबला आपको मुंबई इंडियंस का देखने को मिला। हार्दिक पांड्या की धुआंधार बल्लेबाजी, 12 रन से आ रही है मैच। ओ फिर की गेंदबाजी, यहां पर खेला, डीप में खिलाड़ी तैनात, पहला रन पूरा हो जाएगा। अदनान तेजी के साथ आ जाएंगे। एक स्ट्रॉन्ग आर्म का ये थ्रो है, सिंगल निकलेगा, गिरफ्त में लगभग नजर आ रहा है। यहाँ पर विजय जिमखाना सावंतवाड़ी के हाथों में ये विजय, लेकिन देखने वाली बात क्रिकेट है, पलटा भारी होने में देर नहीं लगती, लेकिन देखना है। अब 4 गेंदों का खेल बाकी और 3 रनों की है आवश्यकता। ओ ये खराब गेंदबाजी, दोबारा डालनी पड़ेगी। वाइड का इशारा आएगा। 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 37 रन स्कोर बोर्ड पर। 37। ओ यहां पर ये गेंद लगभग निकली है डिक्लेयर जोन में, लेग बाइज के रूप में। 1 रन के साथ स्कोर अब लेवल हो चुका है, सिर्फ 1 रन की है आवश्यकता। ऐसा लग रहा था वो विकेट 2 निकले उसी ओवर में, रितेश के शायद वापसी हुई है, लेकिन वो आखिरी 2 ओवर में रन बने। वो सागर के आखिरी का गेंद के ऊपर चौका लगा, पहली गेंद पर छक्का लगा। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत में नजर आई गेंदबाजी, फील्डिंग मैदान पर। रन थोड़े से मैं कहूंगा 10-12 कम बनाए बांदा टीम ने। चलिए मैच समाप्त हो गया है। दूसरी जीत के साथ विजय जिमखाना ग्रुप सावंतवाड़ी ने लगभग अपना स्थान सुनिश्चित कर दिया है अंतिम दिन के लिए। लेकिन आने वाले समय में आने वाला मुकाबला रहेगा। 2 मुकाबले दोनों टीमों के समाप्त हो चुके, एक मुकाबला बरकरार है। वहां पर केपी गौरव स्पोर्ट बांदा टीम को जीत चाहिए। और आने वाले मुकाबले में 2 पहले अपने प्रारंभिक मुकाबले हार चुके वो टीमों के बीच में हो रहा है। बादशाह 11 सावंतवाड़ी वर्सेस त्रिशा स्पोर्ट्स बांदा के बीच में। क्या होगा इस मुकाबले के दौरान, ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। फिर एक बार आवाज सुनते हैं लोकल बॉयज मैन फ्रॉम सावंतवाड़ी गुरु चिटनिस के पास। धन्यवाद।